हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग इस वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट स्टॉक है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट का जो अभी तक फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उस अकॉर्डिंग मे बी इस वीक थोड़े से स्टॉक हमारे वर्क नहीं कर सकते या स्टॉप लॉस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो डेटा अपडेट है मेरे पास तो उस अकॉर्डिंग थोड़े से सेंटीमेंट नेगेटिव है। मंडे के दिन कुछ चेंजेस होते तो हमें फिर ये स्टॉक एकदम बढ़िया रहेगा, इसलिए स्टॉक पूरे वीक के लिए, सिर्फ मंडे के लिए नहीं। मे बी मंडे नहीं एक्टिवेट होते, वेडनेसडे एक्टिवेट होते तो उसके बाद, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद मार्केट का डेटा चेंज हो सकता है। तो फिलहाल मार्केट का डेटा स्लाइडली नेगेटिव था फ्राइडे के क्लोजिंग में, एंड जो स्विंग के लिए एक नेगेटिव साइन होता है, बट चेंज होता है डेटा तो पूरे 5 दिन है फिर हमारे पास, तो 5 दिन के हिसाब से हम लोग पूरा प्लान करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेम। इस स्टॉक वीकली में ब्रेकआउट के लिए आप देखोगे इसका ब्रेकआउट 3820 के ऊपर है। 3820 ये निकलता है यहाँ से, तो इस लेवल से फिर डायरेक्टली इसका रेजिस्टेंस 4000 या 4200 या 100 के नियर है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप जो टाइम फ्रेम फॉलो करते हो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक, जो भी होगा आपका टाइम फ्रेम, क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट की इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, तो ये निकलता भी है तो क्लोजिंग नहीं होता है तो नीचे भी आने के चांसेस है। तो फर्स्ट स्टॉक है जो 3820 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों के लिए स्विंग के लिए एकदम बढ़िया स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास SGIL। तो ये स्टॉक का क्या है, वीकली में जैसे कि स्टॉक में जो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, कफ एंड हैंडल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, देन इसमें ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस, बट एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन भी जो फ्राइडे के दिन है। जैसे कि मैंने बात की फ्राइडे का जो इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव था, जो डेटा था नेगेटिव था, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया था उन लोगों ने इवन प्रॉफिट भी बुक कर लिया। 50% बुकिंग है, 50% लोगों के पास होल्डिंग है। जो कैंडल या चार्ट हमें रीडिंग से पता चल रहा है, तो यहाँ पे तभी भी स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है क्योंकि वॉल्यूम एकदम बढ़िया था तभी भी। तो बट एक ड्रॉबैक क्या, लॉन्ग वीक रिजेक्शन भी, लॉन्ग वीक रिजेक्शन होता भी है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है, बट तभी भी स्टॉक 440 के ऊपर निकलता है इस वीक, तो आप स्विंग के लिए स्टडी कर सकते हैं स्टॉक का। तो 440 हमारे लिए फर्स्ट ब्रेकआउट वाला प्राइस है। 440 के ऊपर क्लोजिंग या सस्टेन होता है तो हम लोग स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के आप देखोगे अगेन सेम स्टोरी, स्टॉक में भी वही स्टोरी है। स्टॉक में क्या है, 625 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट करता है तो 50 एंड 40 के नियर रेजिस्टेंस है, मतलब हमारे पास 3 से 4% के आराम से स्विंग के लिए टारगेट है। एंड एक बार ये 660 क्रॉस करता है तो इसको आगे कोई भी रोकने के लिए रेजिस्टेंस दे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। जिनको एकदम लॉन्ग रेस का या लंबे रेस का घोड़ा बनना है या लंबे रेस के लिए स्टॉक प्लान करना है ना, 660 के ऊपर एकदम बढ़िया रहेगा स्टॉक, या उसके बीच में 3-4% का टारगेट है जो मेरे हिसाब से एकदम इनफ है। तो जस्ट स्टॉक ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट होने के बाद इसमें वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इससे पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, बट जितना वॉल्यूम आना चाहिए इतना नहीं है। मे बी लोगों के लिए अननोन स्टॉक है तो बहुत सारे लोगों को स्टॉक के बारे में पता नहीं, तो इसलिए मे बी वॉल्यूम्स इश्यू हो सकता। देन हमारे पास 4th नंबर स्टॉक है हमारे पास, आप देखोगे वीकली में अगेन इसका ब्रेकआउट है। 1000 क्रॉस करेगा तभी हम लोगों के लिए एकदम बढ़िया स्टॉक है। नेस्को स्टॉक का नेम है। 1000 के ऊपर हम लोग स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं। प्लस इस स्टॉक में आप इंट्राडे के लिए भी प्लान कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन पर्पस आप ले सकते हो, सीखने के लिए या वॉच कर सकते हो। लाइक यहाँ पे भी सस्टेन नहीं होता है, 5 मिनट या 15 मिनट सस्टेन भी नहीं होता है, रिजेक्शन होता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है। बट सस्टेन होता है, ऊपर की तरफ जाता है तो लॉन्ग जाना, सस्टेन नहीं होता तो रेजिस्टेंस फेस करता है तो आप इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो। तो 1000 स्विंग के लिए आगे सस्टेन करेगा, 1 आवर्स कैंडल क्लोज करेगा तो स्विंग के लिए आप प्लान कर सकते हैं। रिजेक्शन फेस करता है तो मेरे पास आराम से 950 का टारगेट है जो इंट्राडे के लिए एकदम बढ़िया टारगेट है। तो इतने सारे स्टॉक हैं हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान किया। इसके अलावा आप स्टडी पर्पस के लिए कुछ स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है। जैसे आपको पता ही मेरी जस्ट डिलीवरी हुई है तो इतना मैं टाइम नहीं दे पा रही। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट हो गया, SBI कार्ड हो गया, ये स्टॉक आप देख लीजिए जो भी एकदम बढ़िया लग रहा है। SBI कार्ड में थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट नेक्स्ट वीक के लिए एकदम बढ़िया स्टॉक है। 5 to 7 डेज कंटिन्यू इसको वॉच रखिए तो रिटेस्ट के बाद आपको एकदम बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इतने सारे स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इस वीक थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन मैंने ज़्यादा नहीं किया है तो थोड़े से स्टॉक है मेरे पास, एंड उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार के अच्छे चले गया, नहीं तो आपको पता है मेरे स्टॉक बहुत बढ़िया चलते एंड इस वीक में भी नहीं चलते। तो क्योंकि आपको भी पता मेन रीज़न क्या, जितना मैं टाइम देती थी स्टॉक सिलेक्शन के लिए उतना मैंने यहाँ पे नहीं दिया।
तो थोड़े से और स्टॉक मुझे देखने चाहिए, बट मेरे पास जितना टाइम है मैंने उतने में निकाले। तो प्लीज़ डायरेक्टली बाय वगैरह मत कीजिए, जस्ट एजुकेशन पर्पस ऐड कीजिए, स्टडी कीजिए, सीखने के बाद ट्रेडिंग कीजिए। एंड बहुत लोग बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो, ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जस्ट एडिटिंग रिमेनिंग है। इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा, डोंट वरी। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, आपको लॉस नहीं होता है क्या? पहले तो क्लियर कर देती हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, मैं कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करती, 10% ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ जो ना के बराबर होती है। एंड आपको एक ही बताती हूँ, 9 मंथ मैंने एक भी मिनट का रेस्ट नहीं लिया मेरे डिलीवरी में। मेरे डिलीवरी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे कि लाइक 1 मंथ मैंने डिलीवरी होल्ड भी की थी, आप डॉक्टर से भी मेरे कन्फर्म कर सकते हो। तो इतनी रिस्क ली थी मैंने, तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट में मैं कितनी रिस्क लेने के लिए रेडी। एंड सेकंड थिंग, इतने पूरे एक भी मिनट का या लाइक 9 मंथ में 9 मिनट का भी मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, पूरा स्टॉक मार्केट के लिए दिया। स्टॉक सिलेक्शन हो गया, तो इतनी एफर्ट्स है, इतनी मेहनत आप भी करोगे तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। मतलब मेरे पूरे 9 मंथ के जर्नी में मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं कि हाँ मैंने रेस्ट किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं हॉस्पिटल भी जाती थी, एडमिट भी होती थी, सलाइन भी लेने जाती थी, आईवी भी लेती थी, तो वहाँ से भी ट्रेडिंग करती थी, स्टॉक मार्केट देखती थी। मतलब आप बोलोगे मैं भी पागल है, चलेगा, पागल बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, बट एक जुनून है मेरे अंदर स्टॉक मार्केट में, इसलिए मुझे बहुत बढ़िया स्टॉक मिलती है, उतना मैं टाइम भी देती हूँ। आप इवन मेरे स्टूडेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं, मैं 4 o'clock उठ के उनको अपडेट करती थी, ये स्टॉक देखो, स्टॉक देखो। तो उतना करोगे तो आपको भी डेफिनेटली मार्केट में सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको कोई कोर्स वाला बताएगा इतना शॉर्टकट है। कुछ लोग तो मेरे कोर्स में आने के बाद उनको लगता है इतनी मेहनत करनी तो हमने कोर्स ही क्यों ज्वाइन किया, मतलब ऐसा उनको लगता है कि शॉर्टकट होगा इनके पास। कोई शॉर्टकट नहीं ट्रेडिंग में, आपको सीखना ही पड़ता है, प्रॉपर सीखो। 2-3 सालों में आराम से आप 2-3 साल नहीं, 1 साल में आराम से आप अच्छे खासे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में क्विक गेन कभी नहीं मिलता, या आपने इंजीनियरिंग किया, फार्मेसी किया, डॉक्टर जो भी, उसके लिए भी आपने 4 से 5 साल दिए, तब जाके भी गारंटी नहीं कि जॉब मिला या नहीं मिला है। तो स्टॉक मार्केट में आप क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन करें, एंड किसी के लाइफस्टाइल वगैरह देख के प्लीज़ इंप्रेस मत हो जाना स्टॉक मार्केट में। जस्ट आप लर्निंग देन अर्निंग की तरफ फोकस करो। वो भी आप बोलोगे बहुत लेक्चर देती, जिसको लेना ले लीजिए, जिसको नहीं लेना छोड़ दीजिए। मेरा काम था बताना, मेरी जो जितनी एक्सपीरियंस है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि मैंने 10-10 साल हो गए लोगों को मार्केट में आने के बाद, तभी भी वो प्रॉफिटेबल नहीं, जस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करें। स्विंग में आके देखो, कभी कैपिटल भी ज़ीरो नहीं होगा और एक बढ़िया रिटर्न, मेंटली आप स्टेबल रहोगे। एंड मेरा जो मंथली पीएनएल मैंने अपलोड किया, आप जाके देख लीजिए। मैंने मेंटली इतना खुद को स्टेबल रखे हो ट्रेडिंग के, और 3 लाख प्लस क्रॉस, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का मेरा। तो भी पीएनएल का वीडियो डेफिनेटली देख लेना, मैं कल तक अपलोड करूँगी। तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।